दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की तुलना करने वाले हैं अन्य एग्जिस्टिंग निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के साथ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बेसिकली है क्या। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर 251 स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। इन 251 कंपनियों से मिल करके ही इस इंडेक्स का एक बास्केट बनता है और इनमें जो भी कंपनियां होती हैं सबका एक वेटेज डिसाइड होता है कि इस इंडेक्स के अंदर किस कंपनी का कितना वेटेज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज कंपनियों का दिखाना चाहूंगा और वो भी जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनका वेटेज दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारे सामने टेबल बनी हुई है जहां पर इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप वेटेज वाली कंपनियां हैं उनके नेम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका वेटेज इस इंडेक्स के अंदर 2.01% है। उसके बाद आता है लॉरस लैब, इसका वेटेज है 1.75%। इसके बाद आता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, इसका वेटेज इस इंडेक्स के अंदर है 1.35%। इसके बाद है डिलीवरी, इसका वेटेज है 1.12%। इसके बाद आता है रेडिको खैतान, इसका वेटेज है 1.09%। इसके बाद है क्रॉम्पटन, इसका वेटेज है 1.06%। उसके बाद है करूर वैश्य बैंक, इसका वेटेज है 1.06%। उसके बाद है चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स, इसका वेटेज है 0.96%। इसके बाद आता है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका वेटेज है 0.94%। इसके बाद है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज जिसे हम कैम्स के नाम से जानते हैं, इसका वेटेज है 0.92%। तो ये जो मैंने आपको कंपनीज के नेम बताए हैं इनका निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर टॉप वेटेज है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेक्टर रिप्रेजेंटेशन में टॉप वेटेज वाले सेक्टर मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है, कितना है 21.82%। उसके बाद कैपिटल गुड्स का नंबर आता है जिसके अंदर वेटेज है 13.49%। उसके बाद हेल्थ केयर का नंबर आता है, इसके अंदर वेटेज है 13.39%। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है केमिकल्स और इसका वेटेज है 7.23%। ठीक है, यहाँ पर जब हम ऊपर की ओर आए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इस इंडेक्स के अंदर कंपनियां हैं वो है 251। और ये जो इंडेक्स था ये लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को। और ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया है ये 31 जुलाई 2025 तक का है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा इस इंडेक्स के अंदर जो 250 कंपनियां हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी ना। यहाँ पर देखेंगे एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज, आवास फाइनेंस, एक्सन कंस्ट्रक्शन, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, आदित्य बिरला सन लाइफ। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम एकदम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा 252। तो एक नंबर हेडिंग आ गया तो 251 कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो कि निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हैं। अगर आपको ये पूरी लिस्ट चाहिए तो कमेंट में आप एक्सेल टाइप कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलते हैं हम अपने मेन काम पर और यहाँ पर हम जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बाकी कंपनियों के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में जो डिटेल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। तो एयूएम अभी नहीं है इसका क्योंकि अभी इसका एनएफओ चल रहा है, एनएफओ इसका कल ही ओपन हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो इसमें मिनिमम है वो है 500 का। एग्जिट लोड 0 है। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है मेन आप इसी पर फोकस करिएगा, जो एक्सपेंस रेशियो है इसका है 0.15%। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके बारे में हम देखेंगे और उनका जो ईवीएम है वो आपको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में जो भी इंडेक्स फंड हम यहाँ पर ले रहे हैं सभी के सभी डायरेक्ट स्कीम वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि पहला नाम कौन सा आता है। तो 9वें नंबर पर एक स्कीम है जिसका नाम है कोटेक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका भी वर्तमान में जो एयूएम है वो करीब 28 करोड़ का है। इस फंड के अंदर आप देखेंगे जो मिनिमम निवेश है वो कितना है 100 रुपीज। इस मामले में ये जियो से थोड़ा सा
आगे हैं, क्योंकि जियो में उन्होंने मिनिमम 500 रखा है और यहाँ पर 100 है। एग्जिट लोड यहाँ पे भी 0 है, जियो वाले में भी 0 था। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पर देखेंगे तो जो एक्सपेंस रेशियो है 0.24% है, क्योंकि ये भी जो फंड है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये भी काफी नया है। तो 5 साल में यहाँ पर कोई डेटा नहीं, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में और 1 साल में हमारे पास में कोई डेटा नहीं है कि इसने कितना रिटर्न दिया है, यानी कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब चलते हैं, इसके बाद 8वें नंबर पर आता है बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो ईयूएम है वो है 60 करोड़ के लगभग, और यहाँ पर आप देखेंगे जो मिनिमम निवेश है वो है 1000। ठीक है, तो अभी तक जो इन तीनों फंडों की हमने नाम लिए उनमें से ये सबसे ज्यादा है। एग्जिट लोड 0 है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.20% है। ये भी 5 साल पुराना फंड नहीं है, तो यहाँ पर कोई डेटा हमारे पास में नहीं, 4 साल का भी नहीं, 3 साल का भी नहीं, 2 साल का भी नहीं, 1 साल है। 1 साल का यहाँ पर आपको जो डेटा देखने को मिलता है, वहां पर इसने -3.82% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, और 7वें नंबर पर यहाँ पर है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो एयूएम है वो है 118 करोड़ के लगभग। इसमें भी जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 500। एग्जिट लोड यहाँ पर देखेंगे अभी तक किसी का नहीं था, इन्होंने यहाँ पर एग्जिट लोड लगा दिया है। कितना लगाया है? 0.25% का। और एक्सपेंस रेशियो भी इनमें से आपको सबसे ज्यादा अभी तक का देखने को मिलेगा, 0.45%। ये भी नया है, तो यहाँ पर 5 साल, 4 साल, 3 साल और 2 साल का कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 1 साल में इसने भी -3.69% का रिटर्न दिया है। चलिए अगला देखते हैं। छठे नंबर पर आता है एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो एयूएम साइज है वो है 148 करोड़। इसमें जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 100 रुपया। एग्जिट लोड 0 है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.14% है, और इस केस में इसने जियो ब्लैक रॉक निफ्टी इंडेक्स फंड को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे इससे इसका 0.01% कम एक्सपेंस रेशियो है। तो ये जो इंडेक्स फंड है ये भी काफी नया है, तो यहाँ पर 5 साल, 4 साल, 3 साल का कोई डेटा नहीं है। लेकिन 2 साल में आप देखेंगे इसने 23.03% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में -3.55% का रिटर्न दिया है। 5वें नंबर पर आता है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो एयूएम है वो है 530 करोड़ के लगभग। इसमें मिनिमम निवेश की जो धनराशि है वो 100 रुपया है। एग्जिट लोड 0 है, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.30%। 5 साल, 4 साल, 3 साल का कोई डेटा हमारे पास में नहीं है। 2 साल में इसने 22.56% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में -3.71% का रिटर्न दिया है। चलिए अगला नाम देखते हैं। चौथे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस फंड का जो एयूएम साइज है वो है 541 करोड़। मिनिमम निवेश की जो धनराशि है वो है 100 रुपया। एग्जिट लोड 0%। एक्सपेंस रेशियो 0.30%। 5 साल का कोई डेटा नहीं है, 4 साल का कोई डेटा नहीं है। 3 साल में इसने 23.99% का रिटर्न दिया है, और 2 साल में 22.55% का रिटर्न दिया है, और 1 साल की अगर बात करें तो -3.82% का रिटर्न दिया है। अगला जो फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो एयूएम साइज है वो है 978 करोड़, और इसमें मिनिमम निवेश की जो धनराशि वो है 500। एग्जिट लोड अगर आप देखेंगे तो अभी तक का ये सबसे ज्यादा, सीधे 1% एग्जिट लोड इन्होंने लगा रखा है। और जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.33% का, यानी कि इसके बाद, ग्रो के बाद में ये सबसे महंगा है। उसके बाद में ये काफी पुराना फंड है, यानी कि 5 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पर है। 5 साल में 30.81% का रिटर्न दिया है। 4 साल में 17.22% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 24.24% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 22.89% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में -3.48% का रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरे नंबर पर कौन है। तो दूसरे नंबर पर है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो एयूएम साइज है वो है 1525 करोड़ का। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो देखिए कितना है, 5000 है। अभी तक का जो ये आप देख रहे हो उसमें ये सबसे ज्यादा है। एग्जिट लोड 0.25% है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.39% है। ये भी नया है, तो 5 साल, 4 साल, 3 साल का हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। 2 साल में इसने 22.60% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में -3.78% का रिटर्न दिया है। अब देखते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा है। अगर आपने गेस कर लिया है
तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर उस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का नाम टाइप कर दिए जो कि आपको लगता है कि नंबर 1 पोजीशन पर है, और उसके बाद में वापस इस वीडियो पर आइए। तो चलिए देखते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा है। तो नंबर 1 पर है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका जो एयूएम साइज है वो आपको दिखाई पड़ेगा 2472 करोड़ का। इसमें जो मिनिमम निवेश की धनराशि है वो है 100 रुपया, एग्जिट लोड 0 है, एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। 5 साल का कोई डेटा नहीं है। 4 साल में से 16.92% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 23.78% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 22.23% का रिटर्न दिया है, और 1 साल में -4.22% का रिटर्न दिया है। तो ये सारा मैंने आपको बताया क्यों? ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं जब जियो ब्लैक रॉक के किसी स्कीम में निवेश करते हैं कि भैया इसमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप हिस्टोरिक डाटा से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि जो हिस्टोरिक डेटा होता है, यानी कि जो हिस्टोरिक रिटर्न होता है, वो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे पुराना वाला है मोतीलाल ओसवाल, तो इसने 5 साल में 30%, 4 साल में 17, और 3 साल में 24, 2 साल में 22% का रिटर्न दिया है। अब इस डेटा को देख करके हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 साल पुराना सिर्फ एक फंड है, 4 साल पुराना सिर्फ दो फंड है, एक ये वाला और एक ये वाला। 3 साल पुराना की बात करें तो सिर्फ तीन फंड है, एक ये और एक ये। यानी कि आज से 3 साल पहले तक स्मॉल कैप इंडेक्स की ओर किसी का रुझान नहीं था, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने, या यूं कह लीजिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, तो सभी कंपनियों का इसमें इंटरेस्ट जागृत हो गया और सभी कंपनियां बारी बारी से अपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को लॉन्च कर रही हैं। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी, और दूसरी चीज यहाँ पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ 5 साल में तो कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर तुलना करने के लिए ज्यादा हमारे पास में डेटा नहीं है। 4 साल में यहाँ पर दो फंड है, तो इसने 17.22% का रिटर्न दिया है, इसने 16.92% का रिटर्न दिया है, लगभग आसपास है। उसके बाद में 3 साल की बात करें तो यहाँ पे जैसे इस फंड ने 23.99% का रिटर्न, इसने 24.24% का रिटर्न, इसने 23.78% का रिटर्न दिया है, तो ये भी आसपास है। और यहाँ पर अगर 2 साल की बात करें तो 23, 22, 22, 22, 22 और 22 लगभग एक जैसा रिटर्न दिया है। और यहाँ पर अगर निगेटिव रिटर्न की बात करें तो ये भी लगभग एक जैसा है। अगर निप्पॉन के केस में देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा 4.22% थोड़ा सा हायर साइड में निगेटिव रिटर्न है। तो इस डेटा से आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड चुने, रिटर्न लगभग सेम रहने वाला है। बस बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, आपको ध्यान ये रखना चाहिए जिस कंपनी के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो और जिसका जो एयूएम साइज है वो थोड़ा सा अच्छा हो, तो उसमें आपको निवेश करना चाहिए, और एग्जिट लोड अगर ना लगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए सवाल यह है कि अगर आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में निवेश करना ही हो, ऐसा मैं नहीं करूंगी करो, ठीक है, अगर आपको करना ही हो तो आप इनमें से किस कंपनी का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड चुनना पसंद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।